सर मेरा ख्याल है इब्तिदाइये में जो कुछ मैंने कहा बसर साहब उसी से आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर आप लोगों ने आज तो अपनी तहरीक का अरूज जो है वो लेकर आना था, मगर मैं बहुत माजरत के साथ ही कह रही हूँ कि पंजाब में तो कम से कम ढूंढने को नहीं मिल रही है तहरीक, तो अरूज कहाँ से आना था सर? अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर आप अभी अपने नुमाइंदे को ले लें जो लाहौर से आपको रिपोर्ट करता है, तो उससे पूछें कि जो एहतजाज आपको नजर नहीं आया या उसकी फुटेज नजर नहीं आई, तो कम से कम मैं अगर नहीं हूँ आपका नुमाइंदा अवेलेबल नहीं, तो मैं आपको, चूंकि अभी मैं प्रोग्राम बैठ गया हूँ, सबसे बड़ी रैली सुबह ठीक 9:30 बजे लाहौर शहर में से निकली और उसके बाद मुख्तलिफ शहर में से रैलीज निकलती हुई। अभी आपने वो अगर फुटेज चला दें कि जिस तरह 80 साला एक बुजुर्ग सियासतदान रेहाना डार साहबा को पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए, दहशतगर्दी करते हुए, घसीटते हुए उनको गाड़ी में डाला, मेरे ख्याल में वो फुटेज भी आपके पास होनी चाहिए। जी जी, वो मैं वुकला ने जो वहां पर, अच्छा मुझे गुजारिश कर लेने दें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने 26 नवंबर के कत्ले-आम के बाद जिस तरह हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, शहीद किया गया, तो ये कहते थे कि बस हमने डरा लिया, धमका लिया, अब तहरीक इंसाफ बाहर नहीं निकलेगी। मैं सलाम पेश करता हूं थ्रू आउट पाकिस्तान, तमाम हमारे जो जीबी है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, केपी है और सिंध है, और खास तौर पर पंजाब के लोगों को सलाम पेश करता हूं। ये नहीं कि मेरा तलक पीटीआई से और मैं बताओ तर्जमान बैठा हूं। मेरा आपको चैलेंज है, अगर इसी प्रोग्राम में अगर आप अपने नुमाइंदे को ले लें तो आपको बताएगा कि लाहौर की कोई गली, कोई सड़क, कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर हमारे लोग। सर अभी आधा घंटा मैं आपको इंटरप्ट करूं, आधा घंटा पहले की फुटेजेस मैंने लिबर्टी चौक की देखी है, मामूल आदमी मुझे बात प्लीज, मुझे बात आपने देखा ना, इतना बड़ा इंट्रो दिया है। नहीं, लेकिन सर सवाल तो पूछूंगी ना, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ लाहौर में, लाहौर का ही आपको बता रही हूँ, सड़कें खाली हैं, लिबर्टी चौक खाली है, बंदा बंदे की जात नहीं है सर वहां पे। सारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर। आपने फिरोजपुर रोड नहीं देखी, आपने जो वाने अदल वाली रोड नहीं देखी, आपने फिर दूसरी जो जेल रोड है वो नहीं देखी, आपने सिर्फ एक लिबर्टी चौक की बात कही। देखें, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी कि उस मुल्क के अंदर और खास तौर पर सूबे के अंदर जहां पर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, गुज़श्ता एक हफ्ते से वो खर फुटेज तो शायद आपके पास हो कि किस शौकत बसरात के सामने बैठा है, किसी का घर महफूज नहीं, घरों पर रेड किए गए, पुलिस घरों के अंदर दाखिल हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, कम से कम वो फुटेज दिखा दें। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि इन हालात में जब पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, बल्कि मार्शल लॉ प्लस है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ मुसलसल 3 साल से हम तहरीक में हैं। और सबसे बढ़कर जो पार्टी अपने 14 कारकुनों की लाशें उठाने के बावजूद 72 लोग इंजर्ड होते हैं 26 नवंबर को, इसके बावजूद आज हर तरह की फिस्तायत, जबर, बर्बरियत के बावजूद मैं कह रहा हूं, पर पंजाब में अगर आज मेरे साथ आप अपने नुमाइंदे को ले लें, मैं चैलेंज कर रहा हूं बार बार, अदरवाइज मैं दूसरा फोन मंगवा के आपको सारी फुटेज सेंड करता हूं, आप उन फुटेज को चलाइए जरूर। और खास तौर पर भी मैं कह रहा हूं, जिस तरह वुकला को घसीटा गया है, बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को घसीटा गया है, माओ बहनों बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया है, उनके दुपट्टे उतारे गए हैं, इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा। और साथ अब ये भी नहीं, अच्छा बसर साहब, आपने बहुत सारी जो बातें की है ना, इन सब बातों के ऊपर हम जाहिर है अपने, मैं तो कम से कम अपने प्रोग्राम से बात करती रही हूँ, जो आप कह रहे हैं छापे और ये सारे मामला, हम उसकी मजम्मत भी करते रहे। हम समझते हैं जमहूरी मुल्क है, आप लोगों को एहतजाज का राइट होना चाहिए, लेकिन सर हम आपकी भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। अगर आप अपने कारकुनान को कहेंगे कुछ, दावे कुछ करेंगे और अमल कुछ करेंगे। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। मैं थोड़ा सा निहाल हाशमी साहब से ये सवाल पूछ लूं कि सर अभी तक तो मैं जितना देख रही हूँ, गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल ये कह रही है कि हमने जो दावे किए थे कि इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल 0/0 होगा, वो सही साबित हो गए। बसर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं जी हमने बड़ी भरपूर रैलियां जो है वो निकाली है, पंजाब भर में निकाली है, और केपी के में तो खैर वी हैव टू गिव इट टू देम कि वहां पे अच्छा भरपूर एहतजाज हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट कह रही है, मैंने गवर्नमेंट या जो लोग पीटीआई के इस पूरे मामलात के, पाकिस्तान के वो अवाम जो तशद्दुद, फसाद, अफरा तफरी के खिलाफ थे, वो भी आज बड़े मायूस हुए। वो भी इसलिए मायूस हुए कि वहां पे एक ही, जो अब तक मुझे ट्विटर पे नजर आया है, वो एक ही नजर आया है, एक इनका निकला है एक जुलूस। ये देखिए, कुछ लोग हैं
सफेद कपड़े पहने हुए, अगर आप एक कैमरा इसको दिखा सके तो ये ट्विटर अकाउंट और हैंडल भी लिखा हुआ है जी। तो एक है जिसमें चंद लोग, अब मुझे नहीं मालूम कि कब्रिस्तान से निकल के आ गए, अस्पताल से आ गए, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उनके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया। और ये सिर्फ जबानी जमा खर्च और बातें करते रहे। मेरे भाई ने लाशों की, शहीदों की बात की। एक तो हम जिस तरह से सर्टिफिकेट बांटते हैं शहीदों की, ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। हम ये कह सकते हैं कि जा बहक हो गया या हलाक हो गया। 72 लोगों की वो एक मजहबी टेस्ट दे दी, शायद करबला से मिलाने का इरादा हो। 72 लोग, उन 72 लोगों का बेहतर होता कि पहले उनके नाम का एक लिस्ट जारी कर देते, ताकि एज ए मुसलमान हम भी उस मरहूम के जनाजे में शामिल हो जाते, उसके नमाज में हम भी शामिल हो जाते। जनाजे तो हुए, खैर ऐसी बात नहीं है, जनाजे तो हुए। और 72 कहाँ पे हुए, और उन्होंने गोलियां और हलाकतें और शहादतें। अब मुहर्रम का महीना गुजर रहा है या शायद गुजर चुका है, तो शायद वो जहन से अब तक उतरा नहीं है। चले सर, मैं बस आपको भी उस वक्त ही कह रही थी, माजी को छोड़ते हैं, आज के इवेंट पे बात कर लेते हैं। जो आज की प्रोटेस्ट है वो कहते हैं हमने बड़ी भरपूर जो है एहतजाज किया है आज। तो मैंने तो आपको दिखा दिया, अगर आपके कैमरे ने दिखाया हो तो चंद लोग जो 5-6 लोग बैठे हुए हैं। रह गया बात के कल ही मैंने सुना था सीएम केपी को, उन्होंने तो ठूस कर दिया। उन्होंने कहा कि कल हर कोई निकले, चौक पे निकल सकता है। सबसे ज्यादा अहम बात उन्होंने की कि लोग अपने घर से बाहर निकल के ही भले खड़े हो जाए। तो लोग अपने घर से बाहर निकल के, घर से बाहर तो रोजाना हर आदमी निकलता है। जब उन्होंने घर से बाहर निकल के खड़े होने के लिए कहा तो इसके माने ये था कि टाटा बाय बाय हमारी। नहीं, लेकिन सर जो रैली करने के लिए निकल रहे हैं उनको भी तो आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं। इनके लीडर्स के घरों पे छापे पड़े। रेहाना डार की मिसाल तो अभी बसरा साहब ने दी, आपने खुद सुन ली। एक बुजुर्ग खातून, क्या उनको ये राइट नहीं है इस डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर कि वो बाहर निकले और प्रोटेस्ट कर सके? बहुत ज्यादा राइट है, ये बहुत ज्यादा राइट है। वो निकले, जुर्रत का मुजाहरा करें। मैं समझता हूँ हम सब गिरफ्तार होते रहे हैं, ये पहली बात नहीं। जिस पहले जहां थे बसरा साहब, वहां पे शायद इन्होंने भी गिरफ्तारी दी, वहां पे क़यादत ने जानों की, मालों की कुर्बानी दी। जेल वो कहते थे ना, जेल भरो तहरीक भी हम चलाते रहे। सर आप लोगों के घरों में घुस के छापे नहीं पड़े, चार दीवारियां हमारे घरों में बहुत छापे पड़े हैं। हमारे घरों में बहुत छापे पड़े हैं, दिन रात छापे पड़ते थे। तो ऐसी बात नहीं कि ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। आप जब सियासत करने निकले हैं तो आप अपने हक के खातिर कोई कुर्बानियां दे देते, कोई लोग निकलते, मगर लोग उस वक्त निकलते हैं जब लोग आपको सख्त हक पे और सच पे समझते हैं। हाशमी साहब ब्रेक ले लूं सर। देखिए, फर्द वाहिद के लिए नहीं निकलते हैं लोग। लोग निजाम के लिए निकलते हैं, अपने माशरे के लिए निकलते हैं, अपने मुल्क के लिए निकलते हैं। ये भी आपने अच्छा कहा कि लोग फर्द वाहिद के लिए नहीं निकलते। मुझे ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके इस पे भी बात करते हैं कि लोग क्या फर्द वाहिद के लिए निकलते हैं कि नहीं निकलते। और दूसरा, जमहूरी मुल्क है, हम बड़ी अच्छी मिसालें जो है वो कायम कर रहे हैं। एक और मिसाल भी आज कायम हुई है, नेशनल असेंबली जो है उसको जेल डिक्लेयर कर दिया गया और एमएनएस को अंदर बंद किया गया है।